नहीं रही यार, क्या बताइए, मच्छर ने चीत लो। काय कर लू जो कचरा को फेंक दो यार। पप्पू यार तुम बैठे यार, बता नहीं सकते जो कचरा को फेंक दो। सरपंच, ए निर्दलीय सरपंच, जो कचरा किने फेंको थे पतो नहीं है? अरे पतो नहीं है तो काय है बन गए सरपंच? जब कछु पतो नहीं रहा तो जरूर उस सारे से पाल ले ही जो फेंकोगे। अरे सरपंच साहब, हमारा यार राशन कार्ड बनवा दूं। तुम्हारे पास आओ यार, तुम हर बार जो ही करे चलो अगली बार देखेंगे अब। अरे सरपंच, तो कचरा को फेंका हुआ? अरे हमें पता है कि नहीं फेंको जो तुम्हारी जिगरी जाने। आओ सुनो ये और बता दियो कि तुम अंदर हुई है कछु ने बोल ले को बाप होशियार कम के। हाँ नमस्ते सरपंच जी, मैं पोस्टमैन बोल रहा हूँ। चाचा सुपारी कहाँ है? बोलो आप क्या कह रहे हैं? चाचा से बोलो कि उनका एटीएम और बैंक के कुछ कागज आए हैं तो मैं लेकर आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ मिलेंगे वो? एटीएम और बैंक के कछु कागज आए सुबह देवे आ रहे, कहाँ मिलो आप? अंकल जी तय आ जाओ आप, गांव में सरपंची नहीं मिलो। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं पता कर लूँगा। ओके ओके। ये तैयार है वे। डब्बू ट्यूशन को टाइम हुआ, चलो। हाँ चाचा, हमारा होगा ट्यूशन को टाइम, हम जा रहे हैं। अब का चुका हूँ तो व्हाट्सअप कर। चलो बस्ता उठा लें। हाँ सर, आपका नाम क्या है? कैलाश कुमार गुप्ता। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 41 ईयर। अच्छा, तो सर आपने अभी तक क्या बदलाव देखे हैं अपने इस गांव में, एक बुनियादी और ज़मीनी हकीकत के तौर पे? इस ग्राम में बहुत ही बदलाव हो चुके हैं जो मैं देख रहा हूँ। जी जी। मैं स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र,
जी जी और जी। आंगनबाड़ी और 2-3 खुली हुई हैं। ओके ओके सर, सर आप बताएं। हमारा नाम यादवंत सिंह। अच्छा, तो आप बताइए कुछ अपने गांव के बारे में। सफाई हमारे यहाँ हम लोग स्वयं अपने हाथ से करते हैं। अच्छा सर, तो आपने अभी बताया है कि आपका गांव बहुत स्वच्छ है, तो एक नॉर्मल तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार के तौर पे मत लीजिए मुझे। जैसा कि मैंने आपके गांव में यहाँ एंट्री की जैसे ही, तो ये रोड के इस तरफ उस तरफ इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, लोग बाग शौच करने के लिए बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो आपका इसमें कुछ दायित्व नहीं बनता है आप आम लोगों का कि इसमें कुछ कदम उठाएं? इस सफाई का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे यहाँ एक सफाई कर्मी हैं, और जितनी ग्राम भारी लंबा एरिया है जितनी उन पर बनती है वो करते हैं। हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं किसी दिन, और सभी गांव वाले एक जगह कचरा को बटोर कर रखते हैं और अपनी सफाई करते हैं। और हमारे यहाँ जो स्टैंड का ये है, यहाँ पर स्लब कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो बाहर से स्टूडेंट बच्चियाँ आती हैं उनको लेटरिन बाथरूम में बड़ी परेशानी होती है। हम लोग ग्राम पंचायत स्तर से अपनी बात को रखते हैं, और इसके लिए शासन स्तर से जो भी हो आगे कार्रवाई वो शासन जाने। जल्दी जल्दी चलो यार, ये टंकी बन गई, बैठ गई। जल्दी चलो। जो कहीं वो एसएससी को फॉर्म डालो तो कॉल लेटर आओगा। नहीं, अभी तो नहीं आया। आए तो देख लियो। हाँ, आएगा तो मैं खुद ही दे जाऊंगा। क्या कर रहे हो? अच्छा, घर के दरवाजे पे हो रही छिछी। दरवाजे पे बैठ गए। ऐसे कैसे माँ बाप है, दरवाजे पे ही बिठा देते हैं बच्चों को शौच के लिए। अरे तो तुम्हारी पार्टी ने कौन से तंबू वगाड़ दे, कहता काल बार दो लड़ुआ पेड़ा से। होशियार, ये देखो ना नाली पूरी भरी धरी के लारे से, और रोडन पे मुफ्त का पाउडर उड़ाओ गाँव बारन खा। इतने आगे मुँह चला भी था हमारे सामने, होशियार कम के दांत काट रहे रह गए हमारे यहाँ घर। आओ तुम बता भी तुम्हें ते करवा लो तो अपनी सरकार के राज में, और ते जो हमारे द्वारे कचरा फेंक देते ना रोज, पूरा गांव गवाह है को कितने काम मचा फिरो। अरे माछी ना छीक पे है माछी, जने बड़ बड़ कर रहे। हाँ आज गर्रा के बात कर रहे हो, जौन दिन आऊ दादू को केस पे दो तो कात मालिक इतो कल्लो के विरोध न करिए। अरे छोड़ो बातें, अरे हो जाती है तो ऐसी तैसी। अरे हाँ, बड़ा होशियार बन रहे हो। अरे चुप, धीरे आवाज में बात करिए, हाथ डाल रहे हैं सो। चुनिया नहीं पेरी हमने, दोबारा बताइए। दोबारा कचरा न फेंक दीजिए हमारे द्वारे। अरे हमने तो जोड़ दो। अरे पहले गड्ढा तो खोद। अरे भसा में बाहर दे भैया। अरे अपने आप समझत का है। अरे तुम्हारे जैसे कोई अच्छी के मन नहीं लग रहे हमें, हमारे नहीं करने हैं। सर को 1.5 पसंदिया को धरवे यहाँ सोटा के पटाखे यहाँ से धर अरे देगा। ये बात है ना, ऐसा हो जाएगा। आप कहते हैं आओ सर कटकन को नी। अरे होशियार, सर के हाथी कैसे शरीर लागे से चढ़ने लगे हमारे ऊपर। सर नहीं करने बात। अरे सरपंच साहब नमस्कार। और सरपंच साहब क्या हाल है भाई? लो भाई, ये रहा आपका एटीएम और ये रहे कागज, देख लिया? ठीक है। अरे सरपंच एक बात तो बताओ, ये क्या किलकिल मचवा रखी है? क्या यार सरपंच साहब, जहां बैठते हो वहीं थूक देते हो, गंदी बात है।
लेकिन एक बात है सरपंच, ये जगह जगह यहाँ वहाँ ये थूकना वूकना छोड़ो भाई। और हाँ, एक बात तो बताओ, ये अभी ये क्या झगड़ा हो रहा था, किस बात पे लड़ रहे थे ये लोग? तो सुनो अब, सुनाओ। ये दो कुलच्छी ठहरे अलग अलग पार्टियों की, मतलब राजनीतिक पार्टियों की। तो इनकी लड़ाई का राजनीति से क्या मतलब, और क्या मचा रखा है ये सरपंच? इतना कचरा, शर्म नहीं आती इन लोगों को? अरे पूरी बात तो सुनो पहले। हाँ बताओ, पहले आप बताओ। इन दो जन की चलत आपसी रंजिश कुल पहला से, मतलब बाप दादाओं के टाइम से है क्या? सही है, समझे तुम? अब आए बात, कहा है इन दो जन में बिल्कुल नहीं बना, जबरदस्त मतभेद है। कबो आपसी मुद्दन पे लड़ पड़ा, कबो सामाजिक मुद्दन पे। और कोनो न कोनो बात खले के जे दो जने एक दूसरे के दूरी पे लबालब कचरा फेंक देते भैया, लबालब, तो जो उपद्रव शुरू हो जाता। जो तुम अबे कहती ना कि चुक्का किलकिल हो रही है, बिल्कुल जा कथा आए थे कि क्या करें। अरे नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बची नहीं है इनके अंदर। अरे ये दो इंसानियत के सॉफ्टवेयर डिलीट हो गए इनके दिमाग से, और मेमोरी तो टोटल फुल। अब कछू समझा लो, भेजा में घुसता ही नहीं है। और एक बात, ये दो पिछली साल चुनाव हार गए थे सरपंच जी को हमसे, तो हम ठहरे निर्दलीय। अब विरोध को आलम जो है कि कछू हो जाए इनके दौरे, अगर अधिरता की कुत्ता भी भौंका तो सरपंच लो चले आओ, जैसे हम ही भौंक रहे हो। अरे सरपंच, ये राजनीति, कूटनीति, रणनीति, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये जो रोज रोज कचरा फैलाते हैं, इसको साफ कौन करता है? सरपंच है ना भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं भैया? रोज झाड़ू लगावे वालों आओ, और जीत रहे नहीं आओ तो हम जुट परत। कैसे भले ही जे दो मूरत, पर अपन तो नहीं है ना सो। और जनहित के कार्य में शर्म कैसी? कहा इन दो जन से पूरा गांव परेशान है, कचरा कचरा तो साफ हो जा, कुल आदमी है साफ करे वाले। पछारी की गली में वो घर है वो 1 महीना पहले हमने वाईफाई लगवाया। अच्छा, तो जितने जी फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ये अतरम गटरम जितने जी दंदी फना लो थे, ये सबरे लड़का बूढ़े बारी वो जितना तरह से चेटा पेटी सब तहीं बैठा, इतना डर हुआ जो कचड़ा। देखो 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 कैसे चढ़े पड़ रहे एक दूसरे पे, जैसे हमें खा जाते हो, अभी मार डाल रहे हैं। देखो देखिए सारे हम बहुत कर रहा तो। अरे बुला लो, तुम्हें जी बुलाओ ने, तुम जन कल्लू की बाई मताइए ना बुलाओ ने, मेहरा तुमको सारो इतने लड़ना आदमी कैसो मर्दन कैसो। आओ तो बुला लो। तोरी लाश गिनने ते लाश। अरे गिरा गई लाश। इसे बुलाऊ हां कि तोरे घर में घुस के बताए। अरे बता दो तुम। अरे मुझे सब पता है तोरो का चक्कर है उसे। अरे बता दो यार, बुला दो। और आप लाश ऐसी नहीं गिरत भैया, आम का घोड़ा नहीं कौन है मरोड़ देसो उसी के। अरे कैसे उठा के सारी या तो फेंक दो कर के कैसे तुमको होशियार समझ लो। सरपंच लाइट लेके कुआओ, हम लेके आए, हमारी सरकार लेके आई ना। सारे हरो डब्बियन के ओजियारे में सोत रहे, मच्छरन से चिथत रहे। अरे कूदना खाने थे, खान लगे मारे थे आके, बड़े होशियार। इधर पटकन लगे बात है, शेख चिल्ली को बोला तो तुम यहाँ हो। आओ देखो तो, जो पहले तुम्हारी पार्टी ने करो का है ना, तो लोडे डरवा दी ना लिया, देखो का मच्छर बना ना रहो, इतना मुंह पटकन लगे। बातें देखो कैसी बना रहे हो जैसा सर। बारे होशियार तुम यहाँ राजा हरिश्चंद्र, बाकी तो सब ऐसे ही फिर रहे। आहा देखो का फिल्म बन रही। बहुत अच्छी नाली खुदी धरी, मच्छर भिन भिना रहे। अरे हम नहीं करवा पाए तो तुम करवा लेते अपने सरकार के राज में। और तुम जोन हमारे द्वारे पे कचरा फेंक देते ना, तो पूरा गांव गवाह है कि तुम काम उड़े आए पड़े। अरे सरपंच, लौंग है क्या बैग में? हाउ सब कछु हो। अरे क्या हाउ हाउ, लौंग की मिलती बड़ी मुश्किल से, तो सुपारी भरी रहती, मिल गई। अरे सुन रे, सारू पप्पू बताते थे काल रात के बालू चुरा ला दो। अब तो चुरा ले आए, हम तो ठेला ले आए। भाई कर रहा है। हाँ सरपंच, निकलूंगा भाई, अभी और भी डाक बांटनी। और हाँ
मैं जरा इन दोनों लंबरदारों को समझा दूं, वरना अगली पंचवर्षीय तक तुमसे ही कचरा साफ करवाएंगे। आओ आओ ट्राई करें मैं कहा जा, शायद भले हो जाए गाँव को। करता हूँ मैं। आओ आओ करो। आज खत्म हुई है, हो जाए बताइए आ जाओ, अरे भगवान अरे यार तो बताओ तुम्हें क्या मेरे हो, ये मेरे हो, अरे साहब तो कैसे आप बीच में और रात से अरे तुम कैसे आप बीच में तब आपको सभी डर पड़े थे ये अरे कोई अरे देखो तुम फैसला हो कर रहे हैं कैसे रहे यार, अरे हम तो रहे रे पे ना रहे अरे चलो मेरी अरे चुप बिल्कुल बस हो गया, थप्पड़ दिया, टांगे तोड़ दूंगा। बिल्कुल अपनी जगह खड़े रहो। सुनो, रुको, लड़ना मत, मैं बताता हूं, अभी हिलना मत यहां से। अरे चलो, तुम लोग बैठे बैठे दांत निकालते रहते हो, भी होता है। आज फैसला होके रहेगा। सरपंच, अरे सरपंच, आज पूरे गांव को इकट्ठा करो। आज फैसला होगा यहाँ कौन सफाई चाहता है, कौन गंदगी चाहता है। अरे इन दोनों लंबरदारों को समझाते समझाते मेरी आवाज बैठ गई, और इस गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो रोज रोज के झगड़े और झांसे से होने वाली गंदगी के खिलाफ आवाज उठा सके। देखो जरा, अरे एक दूसरे के दरवाजों पे कचरा फेंक के बड़ा दिलेरी का काम समझते हो आप लोग। अरे कहाँ चले, अब खड़े रहिए शांति से, बात सुनिए हमारी। कचरा फैलाते रहते हो, अरे दिमाग में गंदगी भरी हुई है, दिमाग में कचरा भरा है, इसको कहाँ डालोगे? अब मजो सही दोन रहा। अच्छे आए हो, तुम भी हमारी बात सुनो। लग जाओ, गाँव में नहीं दे दो कहियो। आस पास के सारे लोग यहीं आकर बैठते हो, लेकिन यहाँ होने वाली रोज रोज की गंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई मतलब नहीं है। और हो भी कैसे, जब अपने अपने दरवाजों पर अपने अपने बच्चों को शौच के लिए बैठा देते हो आप लोग। तो काय अंकल जी आप ही बता दो, कहाँ बैठा रहे अपने बच्चे ना सोच के लाने, जब सरकार द्वारा कोई व्यवस्था ही नहीं है शौचालय की हमारे गांव में, और जो सरकार की तरफ से सहायता राशि आ रही शौचालय बनावे के लाने भाभी सबका नहीं मिल रही। तो मतलब हमारे इतने बड़े देश में जिन जिन घरों में शौचालय नहीं है, उनको कहीं भी गंदगी और शौच करने का अधिकार है। और आप तो महिला हो, आपको नहीं पता कि हमारे ये पुरुष प्रधान देश में जहां पुरुषों को एक तरफ महिलाओं का खुलेआम चेहरा दिखलाना पसंद नहीं, वहीं दूसरी तरफ बड़े शौक से उन्हें शौच के लिए खुलेआम जाने देते। ये कैसी अधेड़ मानसिकता है, कभी सोचा है आपने? और एक बात और, सरकार शौचालय बनवाने के लिए जो सहायता देती है वह सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, जिनके परिवार का पालन पोषण भी ढंग से नहीं हो पाता, समझे? न कि उनके लिए है जिनके 2-2 4-4 गाड़ी घोड़ा है, 2-2 4-4 मकान है। अब अपने गांव के इन 10,000 साल पुराने आदि मानवों को ही देख लो, जिनको समाज के बीच रहने का सलीका नहीं आया, और बात करते हैं राजनीति की। आज हमने अपनी फोटो डाली फेसबुक पे, 250 तो कमेंट, 800-900 लाइक है। अरे काय का चूतिया बना रहा है यार। अरे नहीं यार, हम डेली याद करा हमारा यही काम है कर देखो चाचा, रोज आते हमारे फोटो चाचा। हाँ, आज हम 2 ही नेतन की डांक किया ले रहा हो, सरपंच ने कही। हाँ चलो, हम आए थे, चलो जल्दी आइए तो। अरे भाई यही हम चलो, अब यहीं आ रहे। फिर तो वही बात हो गई कि गांधी जी की जगह अगर अंग्रेजों ने स्वच्छ भारत की बात की होती तो, मतलब अगर अंग्रेजों ने यह कहा होता कि शौच के बाद हाथ धोना जरूरी है, तो क्या उनका विरोध करने के लिए हम हाथ धोना छोड़ देते? 70 साल हो गए आजादी के, लेकिन हम लोग आज तक यही तय नहीं कर पाए कि इस देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा जनसंख्या छोटे छोटे गांव और कस्बों में बसती है, लेकिन हम दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों को ही भारत देश समझते हैं। क्या गांव में रहने वाली की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने देश की खातिर हम अपने छोटे से गांव को एक स्वच्छ, साफ सुथरा और समृद्ध माहौल दे सके? एक तरफ चाचा जी ये तो एक से एक जने आए और भाषण दे के चले गए, लेकिन भाव नहीं है कछु। बेटा, मैं कोई राजनीतिक या नेतागिरी का भाषण नहीं दे रहा हूं,
कि यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तुम कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? हम में से किसी ना किसी एक को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं ले सकते जिम्मेदारी तो जो मन में आए सो करते रहिए। लेकिन एक बात ये पोस्टमैन आप सबसे बोलकर जा रहा है कि इस यथार्थ के धरातल पर सत्यता का प्रमाण हम इंसानों को ही देना होगा, वरना ये वर्तमान की सत्यता हम इंसानों को इसी धरातल पर प्रमाणों के लायक भी नहीं छोड़ेगी। और हाँ, हो सके तो सारे भेदभाव छोड़कर इस गांव की स्वच्छता पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गांव की उन्नति के बगैर देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। सोचिएगा जरूर, और आप दोनों भी। चलता हूं। जय हिंद। हाँ तो पत्रकार जी ये बताइए जी, ये मेरा वीडियो टीवी पर आएगा कब? सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये हमारी गलती नहीं होती है, हमारा तो न्यूज कवर करना होता है, हम न्यूज कवर करके ले जाते हैं, ये हमारे न्यूज एड का काम होता है। वो न्यूज पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या पैसा खा रहे हैं, या क्या भी कुछ भी कर रहे हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार पक्का मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस बार आपका वीडियो चैनल पर आएगा। देखिए, आप लोगों की वजह से हमारा क्या हमारा टीवी पर आप ले गए हैं रिकॉर्डिंग करके, जी, अभी तक क्यों नहीं आए? देखिए, आप लोगों की वजह से देखिए हमारा कैमरामैन भी चला गया है, तो जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो आए चैनल पे आएगा कैसे? आप ये बताइए। इस बार हमें जाने दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक पर्सनल गारंटी अपनी दे रहा हूँ, इस बार पक्का आपका वीडियो टीवी पर आएगा। क्लियरली फाइनल वीडियो आएगा आपका टीवी पर, क्लियर। भैया नहीं जानने में, पक्का वीडियो आएगा। पंडित जी, पक्का गारंटी दे रहा हूँ। मैं तो ही बैठा हूँ। पंडित जी। अरे डाकिया साहब नमस्कार। क्या हो गया? क्या अरे डाकिया साहब, ये कम से कम 20 बार 6 महीने में आ चुके। कौन है ये? पत्रकार साहब हैं। पत्रकार? ये पत्रकार हूँ, डायरेक्ट न्यूज से, और काम करते हैं जस्ट उल्टे। न्यूज है डायरेक्ट, काम उल्टे करते हैं। यहाँ से न्यूज छाप के ले जाते हैं और टीवी पर दिखाई नहीं जाती। श्रीमान जी, मैं बहुत समझा रहा हूँ, इन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, आया हूँ, ये बोल रहे हैं न्यूज आई नहीं है टीवी पे। क्यों नहीं आई है टीवी पे? तो अभी ये लोगों ने हमारे कैमरेमैन को भी मार मूर के भगा दिया है। इनको थोड़ा सा आप समझाइए। अरे डाकिया साहब क्या बताएं, ये रीजन दफे तो आ गई गाँव। वो तो मैंने सुना, लेकिन आज तक अब टीवी पे न्यूज नहीं तो आई। मैंने सुना कि आपकी न्यूज नहीं आ रही, लेकिन ऊपर जानकारी पहुंची। एक बात पहले सुनिए। हाँ बताओ भाई, उनका काम है न्यूज बनाना, ये तो पत्रकार लोग हैं, सुबह दोपहर दिन रात ये तो कुछ नहीं देखते, इनको खबर मिली ये पहुंचे, अपना न्यूज बनाते हैं। हमारी तो न्यूज आए कबे गाँव की, जो बता रहे हैं सो वही की बात छोड़ दे रहा है मैंने, नहीं तर तो है। नहीं, न्यूज तो आएगी। न्यूज चलाना ऊपर वाले का काम रहता है, जो हेड होता है वो डिसाइड करता है कोई न्यूज चलेगी कि नहीं चलेगी। चलिए, कोई बात नहीं जी। भैया जी, ये आपका भी दायित्व है बिल्कुल जी, कि आप न्यूज बनाते हो, वो चलना चाहिए। इस बार मैंने पक्का इनको प्रॉमिस किया है कि इस बार आपकी न्यूज पक्का चलेगी। इन्होंने अभी हमें मार मूर के मेरे कैमरामैन को भी भगा दिया, उसमें हमारी हालांकि भगा दिया, उसमें हमारी रिकॉर्डिंग पूरी इनकी जो भी परेशानी वो तो आ जाएगा कैमरा। चलिए पंडित जी, देखिए उन्होंने बोल दिया न्यूज चलेगी, आपकी न्यूज आएगी। अभी मैं भी आपको बोलता हूँ, उनको जाने दीजिए, ऐसे रोकना ठीक नहीं होता है। दादा ये हटाइए लाठी, जाने दीजिए भैया। आप बोल रहे हैं डाकिया साहब तो छोड़ रहे हैं? हाँ नहीं, नहीं बिल्कुल न्यूज चलेगी आपकी, मैं बोलता हूँ। ठीक है ना पंडित जी, आप निकल जाइए, निकल जाइए। बहुत अच्छा है, निकलिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, चलो अब हम भी चलते हैं। जी। जय राम। जय राम।